हेलो एंड वेलकम टू जियो अनकवर्ड। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के एटमॉस्फेयर के बारे में कि एटमॉस्फेयर क्या है, कैसे बना है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। जो अपना एटमॉस्फेयर है दैट इज़ द लेयर ऑफ गैसेस, यानी कि जो अपनी अर्थ है उसके चारों तरफ कुछ लेयर है गैसेस की जिनको हम एटमॉस्फेयर बोलते हैं। और ये लेयर्स है ये अपनी जगह पे इसलिए टिकी हुई है क्योंकि ग्रेविटी इनको होल्ड करके रखती है। और ये एटमॉस्फेयर जो है वो अपनी अर्थ के लिए एज ए प्रोटेक्टिंग ब्लैंकेट की तरह काम करता है। ये हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाता है, हमें हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाता है एंड ऑल्सो रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ द अर्थ। और जो एटमॉस्फेयर है उसकी जो मेन कॉम्पोजिशन है दैट इज़ द नाइट्रोजन जो कि 78% है, ऑक्सीजन 21% एंड बाकी का जो है दैट आर द ट्रेस गैसेस जो जिनसे मिलके अपना एटमॉस्फेयर बना है। तो अपना एटमॉस्फेयर होमोजीनियस ना होके कुछ लेयर्स में डिवाइडेड है। दैट आर द 5 मेन लेयर्स दैट इज ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। और इन सब का अलग अलग प्रॉपर्टीज एंड टेम्परेचर वेरिएशन है। तो चलिए फिर इन लेयर्स के बारे में भी जान लेते हैं। तो जो सबसे पहले जो लेयर है दैट इज द ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द लोवेस्ट लेयर, यानी अर्थ के जो बिल्कुल पास जो लेयर है उसको हम ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं। ये अप टू 8 to 15 किलोमीटर तक जाती है। और जो मेन 75% एटमॉस्फेयर का मास है वो यहीं कंसिस्ट करता है। एंड ऑल्सो जितनी भी वेदर एक्टिविटीज़ होती है लाइक जो अपनी रेन है, स्ट्रॉम है या क्लाउड है, ये सब कुछ ट्रोपोस्फेयर में ही बनता है। एंड इसकी एक और प्रॉपर्टी है कि जब जैसे ये अर्थ सरफेस है इससे जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज़ होता है। और जो टेम्परेचर डिक्रीज़ होने का रेट है दैट इज़ द 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। हर किलोमीटर के पास 6.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर डिक्रीज़ होता है। और इसी रेट को हम लैप्स रेट भी बोलते हैं कि अर्थ का लैप्स रेट क्या है, 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर। तो ये ट्रोपोस्फेयर की प्रॉपर्टी है। ये यहाँ तक 8 से या 15 किलोमीटर तक है। यहाँ तक जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो अपना टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज होएगा। बट बीच में एक लेयर आती है एट द टॉप ऑफ द ट्रोपोस्फियर दैट इज नोन एज ट्रोपोपोज। क्या बोलते हैं उसको? ट्रोपोपोज। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट हो जाता है। तो मैं आपको चलिए एक पिक्चर से समझा देती हूँ कि जो 0 किलोमीटर टू 12 किलोमीटर अपना ट्रोपोस्फियर है। आपको पता है जो माउंट एवरेस्ट है उसकी हाइट ऑलमोस्ट ट्रोपोस्फियर जितनी है, ठीक है। अब जैसे ये टेम्परेचर है, यहाँ से ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है ना, वो दिख रहा है। लेकिन जैसे ही ट्रोपोपोज आया यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। ट्रोपोपोज पे क्या है, अपना टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है। नाउ द सेकेंड लेयर दैट इज द स्ट्रेटोस्फेयर। स्ट्रेटोस्फेयर सेकेंड लेयर है, ये अप टू 50 किलोमीटर है, यानी 15 किलोमीटर तो अपना ट्रोपोस्फेयर था, 15 to 50 किलोमीटर अपना स्ट्रेटोस्फेयर है। स्ट्रेटोस्फेयर की जो मेन प्रॉपर्टी है दैट इज़ द ओजोन लेयर। ओजोन लेयर जो हमको हार्मफुल सोलर रेडिएशन से बचाती है वो स्ट्रेटोस्फेयर में लाई करती है। ये 15 किलोमीटर टू 50 किलोमीटर है। यहाँ पे अपनी ओजोन लेयर है जो अपने हार्मफुल केमिकल से बचाती है। और जो स्ट्रेटोस्फेयर में जो टेम्परेचर है वो विद हाइट इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है इस लेयर में, ठीक है। ये अपने आप समझ गया। जो जेट प्लेन्स है वो स्ट्रेटोस्फेयर के लोअर पार्ट में फ्लाई करते हैं, यानी कि जो एरोप्लेन्स हैं या ये सब चीज़ें हैं, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि ये जो जेट है ये लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर में फ्लाई कर रहा है ना। हॉट बैलून्स हैं, क्लाउड्स वगैरह हैं, ये सब ट्रोपोस्फेयर में बनते हैं, ठीक है। ये स्ट्रेटोस्फेयर की प्रॉपर्टी है। यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो यहाँ से डिक्रीज होने की बजाय वापस इंक्रीज होना शुरू हो जाता है। और इसका इंक्रीजिंग रेट अलग रहता है। जो लैप्स रेट था अपना, जो एवरेज लैप्स रेट था वो ट्रोपोस्फेयर में ही लाई करता है, ठीक है। उसके बाद आता है जो थर्ड लेयर है दैट इज द मीजोस्फेयर। मीजोस्फेयर इज ऑल्सो द कोल्डेस्ट लेयर, ठीक है। यहाँ पे कोल्डेस्ट लेयर है। इट इज लाई बिटवीन 15 किलोमीटर टू 85 किलोमीटर के बीच में ये लाई करती है। यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज होता है।
इसकी जो मेन मीसोस्फीयर की प्रॉपर्टी है दैट इज़ द मीटरॉइड्स। जब मीटरॉइड्स कोई भी है, ये अर्थ है, ये इन्वायरमेंट है अर्थ का, ये एटमॉस्फेयर में जब एंटर करते हैं तो जैसे ही ये मीसोस्फीयर में पहुंचते हैं यहाँ आके ये जल जाते हैं। तो एक तरह से मीसोस्फीयर हमें मीटरॉइड से प्रोटेक्ट कर रहा है। इसको हम शूटिंग स्टार भी बोलते हैं कि जब मीटरॉइड्स जल जाता है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में आके जल जाता है तो वो हमें टूटते हुए तारे जैसा लगता है। तो जो शूटिंग स्टार है वो हमें मीसोस्फीयर में ही मिलते हैं। उसके बाद आता है फोर्थ लेयर दैट इज़ द थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर में वापस से टेम्परेचर इंक्रीज होएगा। ये 85 टू 600 किलोमीटर तक लाई करती है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है, यानी कि बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। अब टेम्परेचर इतना हाई होगा तो एयर बहुत ज़्यादा थिन होएगी, क्योंकि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा एयर की डेंसिटी डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, थर्मोस्फीयर की जो मेन प्रॉपर्टीज़ है दैट आर अरोराज, जो अपने को नॉर्दर्न अरोरा या सदर्न लाइट्स भी बोलते हैं। नॉर्दर्न लाइट्स, सदर्न लाइट्स या अरोराज इनको बोलते हैं, जो ड्यू टू द सन की रेज की वजह से क्रिएट होता है। ये इफेक्ट हमें थर्मोस्फीयर में देखने को मिलता है। ठीक है, फिर आता है एक्सटर्नल जो अर्थ की लेयर है, एक्सटर्नल मोस्ट लेयर दैट इज़ द एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर इज़ द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ये 10,000 किलोमीटर तक लाई करती है, 10,000। ठीक है, यहाँ लेयर बहुत ही एक्सट्रीमली थिन है और अपनी जितनी भी सैटेलाइट्स वगैरह है दैट वो एक्सोस्फीयर में ही लाई करती है। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं बाय द पिक्चर। अपनी जो लेयर्स है वो 5 लेयर्स में डिवाइडेड है। सबसे नीचे वाली ट्रोपोस्फीयर, देन स्ट्रेटोस्फीयर, मीजोस्फीयर, थर्मोस्फीयर एंड एक्सोस्फीयर। जितनी भी वेदर प्रॉपर्टीज़ है वो ट्रोपोस्फीयर में लाई करती है। ओजोन जो है वो स्ट्रेटोस्फीयर में, मीटरॉइड्स जो यानी कि शूटिंग स्टार्स है वो मीजोस्फीयर में, अरोरा की जो नॉर्दर्न या सदर्न लाइट्स देखने को मिलती है दैट इन थर्मोस्फीयर, और जो अपना स्पेस स्टेशन है या सैटेलाइट्स वगैरह है वो एक्सोस्फीयर में मूव करती है। अब इनमें टेम्परेचर कैसे वेरी करता है? ट्रोपोस्फीयर में टेम्परेचर विद हाइट डिक्रीज होता है, बट इन स्ट्रेटोस्फीयर इंक्रीज। मीजोस्फीयर में वापस से डिक्रीज होता है क्योंकि कोल्डेस्ट था जो हमने पढ़ा था। थर्मोस्फीयर में वापस इंक्रीज होता है। और जो इन लेयर्स के बीच का जो ट्रांजिशन जोन होता है, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो एक तरह से कांस्टेंट रहता है। इनको ट्रोपोपोज, स्ट्रेटोपोज या मीसोपोज ये भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हमने पढ़ लिया है कि लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर क्या होता है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द जियो अनकवर्ड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।